हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार लघु उद्यमिया जो 2 लाख का जो योजना आया था बिहार सरकार का। उस योजना में आपको पता है कि सबको पहला किस्त मिल चुका, और पहला किस्त मिलने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का तिथि दिया गया था। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र जिन्होंने अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद अभी जो जो सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रहा है, वो अपडेट में से क्या है कि वेरिफिकेशन के लिए जो ऑफिसर आ रहे हैं, वो कितने ऑफिसर आ रहे हैं, साथ साथ में वेरिफिकेशन के समय में आपसे क्या क्या चीज मांगा जा रहा है, और साथ में ये भी कि बिहार है तो बिहार में अभी बिहार के किसी भी जिले में जितने भी जिले का जो भी व्यक्तियों को सिलेक्शन हुआ था, जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जब वो विजिट के दौरान जा रहे हैं, जो ऑफिसर जा रहे हैं, उससे क्या क्या चीजें मांगा जा रहा है लोगों से, और साथ में कितने ऑफिसर आ रहे हैं, और साथ में एक चीज ये कि रिश्वत की मांग हो रही है या नहीं हो रही है। आज इन तमाम चीजों का जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच जरूर करिएगा, तभी जाके आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा जी। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना जैसे कि बिहार सरकार ने पहली बार चालू किया था पिछले वर्ष में, ठीक है। तो इस लघु उद्यमिता के दौरान में आपको 2 लाख का जो सब्सिडी होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको इस सब्सिडी को आपको फिर से वापस करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस सब्सिडी में जिस भी लोगों का इस बिहार लघु उद्यमी योजना में जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उन सभी लोगों को जो पहला किस्त है, जैसे कि पता है कि 2 लाख रुपए एक बार में नहीं दिया जाता है, इसको 3 किस्तों में बांट करके दिया जाता है। पहला किस्त 50,000 का, दूसरा किस्त 1 लाख का, और तीसरा किस्त फिर से 50,000 का। तो पहला किस्त जिन जिन लोगों को व्यक्ति को मिल गया था, उन लोगों को मिलने के बाद उसके बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। आपका जिला उद्योग में जो भी ट्रेनिंग था, 3 दिवसीय का ट्रेनिंग था, उस 3 दिवसीय ट्रेनिंग में बुलाया गया था। 3 दिवसीय ट्रेनिंग में बुलाने के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वहां पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था, और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के बाद अब आपको जो 50,000 का जो राशि फर्स्ट किस्त जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था, अब उस पैसे से जो भी आपको टूल किट खरीदने के लिए दिया गया था, उन सभी पैसों से आपको टूल किट खरीद करके, जो कि पक्की बिल यानी कि जीएसटी वाला बिल होना चाहिए, तो बिल खरीद कर रखे होंगे, और उस बिल को आपने ऑनलाइन अपलोड किया होगा। अपलोड करने का समय दिया था जिसको कि हम लोग को बोला गया था कि उपयोगिता प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये जो भी पैसा आपको दिया गया था, उन पैसे से आपने कौन कौन चीजें खरीदा, जो टूल किट्स बताया गया तो वही टूल किट्स आपने खरीदा होंगे। सारा टूल किट्स अपलोड करने का जो समय 30 नवंबर तक का था, तो सभी लोगों ने अपलोड कर दिया। और जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया, तो अभी अपलोड करने के से रिलेटेड कोई भी डेट आगे बढ़ने की कोई भी सूचना नहीं दिया गया। तो जब वो ऐसा सूचना निकलेगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी कोई सूचना, अब जो उन लोगों ने अपलोड कर दिया, तो अब क्या होगा, वेरिफिकेशन के लिए जो टीम आ रही है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए टीम आ रही है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला चीज, जो वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। जब भी वेरिफिकेशन के लिए आपके जिला उद्योग से जो भी टीम आएगी, वो टीम आपको सप्ताह यानी कि 1 वीक पहले ही आपको कॉल करके आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कि हम लोग वेरिफिकेशन के लिए आएंगे 1 सप्ताह बाद में, ठीक है। जो भी डेट बताएगा उस डेट पे वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। और दूसरी चीज, जिस दिन वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे उस दिन भी आपको वहां पे रहना पड़ेगा, और उस दिन भी वो कॉल करके आपको बताएंगे कि हम वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। ये इसलिए बताया जाता है कि जो भी आपने सामान खरीदा था, और साथ में आपको वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब वेरिफिकेशन टीम जो आ रही है, वो टीम जो हो रही है 2 या 3 या 4 व्यक्तियों का टीम हो रही है, 4 ऑफिसर का टीम हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं। मिनिमम 2 व्यक्ति होंगे और मैक्सिमम 4 व्यक्ति हो सकते हैं, उससे ज्यादा का टीम अभी हमारे पास नहीं आ रहा है, जैसे कि खबर निकल के आ रहा है। जो भी लोगों का वेरिफिकेशन हुआ उनसे जानकारी लेने के बाद ये चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरा चीज है कि जो वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, तो उस समय आपसे क्या क्या चीजें मांगा जा रहा है। तो जो वेरिफिकेशन के अलावा वो टीम आपसे, आपने जो जो सामान खरीदा था उसका पक्की बिल आपसे मांगा जाएगा, यानी कि जीएसटी बिल जो आपने अपलोड किया था, वो बिल आपका फिजिकल रूप से वो मांगेगा, वो देखेगा और उसका वो फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जो सामान आपने खरीदा था वो सामान वो देखेंगे, और उनके साथ जीपीएस मैप के साथ, यानी कि जीपीएस लोकेशन वाला जो कैमरा आता है, ठीक है, उस कैमरा के साथ उन्होंने फोटो वहां पे क्लिक करता है, उस फोटो को लेकर के उन्होंने पोर्टल पे अपलोड करता है। ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज है कि जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा अफवाह निकल के आ रहा है कि भाई रिश्वत की मांगी हो जा रही, तो मैं आपको साफ तौर पे मैं बता देता हूँ कि अभी ऑफिसर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रिश्वत नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई भी रिश्वत आपसे मांगा जा
जाता है तो आप जाकर के जिला उद्योग में आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं। अभी जो यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना करके अपलोड किया है, बहुत सारे लोगों का वीडियो वायरल भी हो रहा है, और वहां पे बताया कि जिन्होंने सामान खरीद लिया उससे 7,000 की रकम मांगी जा रही है, और जिन्होंने सामान नहीं खरीदा है उनसे 12,000 रुपए की रकम मांगी। तो ये सरासर गलत है। अभी तक किसी भी ऑफिसर के द्वारा कोई भी रकम मांगी नहीं जा रही है। तो आपका जो भी वेरिफिकेशन टीम होगा वो टीम आएगा, आपका सामान वगैरह सारा चीज जो भी टूल किट्स आपने खरीदा था, ठीक है, वो टूल किट्स आपको प्रोवाइड देखेंगे। वो सारा चीज देखने के बाद वो आपका फोटो खींच लेंगे। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अगर हमने शॉप नहीं खोला तो क्या मेरी वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने शॉप नहीं खोला है फिर भी आपका वेरिफिकेशन होगा। लेकिन जो टूल किट्स आपको जो प्रोवाइड किया गया था, जो इंस्ट्रक्शन आया था, उस इंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी टूल किट्स आपको दिया गया था, जो भी आपका फैकल्टी होगा उस फैकल्टी के अनुसार जो भी टूल किट्स था, वो अगर टूल किट्स आपने खरीदा है और वो टूल किट्स का आपके पास जो रसीद होता है, यानी कि आपके पास जीएसटी बिल जो होता है, अगर वो बिल अवेलेबल और साथ में आपका सामान अवेलेबल है, तो उसी सामान के साथ आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। और कंप्लीट करने के बाद आपका जो सेकंड किस्त यानी कि 1 लाख रुपए का जो सेकंड किस्त है उसके लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा। और पूरे जिला का जो अंदर में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था, पूरे बिहार के अंदर में जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, सारे कैंडिडेट का के बाद जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, सभी लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका क्या होगा, सेकंड किस्त के लिए आपके अकाउंट में आपका पेमेंट ट्रांसफर कर दिया गया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।